सोनापुर की शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही। शिवा अपनी पुरानी लकड़ी की रेड़ी को धकेलता हुआ हनुमान चौक की तरफ जा रहा था। शिवा बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वह पाव भाजी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। जैसे ही शिवा ने हनुमान चौक पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी शिवा ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपनी पाव भाजी को बचाने के लिए उसे ढक दिया। वह खुद तो भीग रहा था, लेकिन उसे चिंता अपनी भाजी की थी। उसी समय सोनापुर का एक आदमी गोपाल, जो शिवा के ठेले के पास से गुजर रहा था, वहां आकर रुक गया। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगी। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। किरण इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। अरे शिवा, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा? तुम्हारी पाव भाजी खाने घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। गोपाल भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपया की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो किरण को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। शिवा एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बजे चुके थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शिवा ने मन ही मन सोच लिया कि आज का दिन उसके लिए बहुत खराब रहा। अब घर लौट जाना चाहिए। वह अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे उसके ठेले के पास आकर रुक गई। कार रुकते ही उसमें से एक साहब बाहर उतरे। उनके साथ कुछ और मुसाफिर भी थे। वे सभी देवनगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। ठंडी बारिश और लंबा सफर होने के कारण सभी को जोर की भूख लगी हुई थी। ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग देवनगर जा रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, भाजी तो तैयार है, बस पाव गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई, जल्दी करो। इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आ जाए। यह सुनते ही शिवा के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने तुरंत चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर भाजी को अच्छी तरह मैश किया और पाव पर मक्खन लगाकर लाल होने तक सेंका। गर्मा गर्म धुआं छोड़ती पाव भाजी देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। लीजिए साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने देवनगर के बड़े बड़े होटलों में भी पाव भाजी खाई है, लेकिन ऐसी चटपटी भाजी कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। शिवा की मेहनत आखिर रंग लाई। उन सभी लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब पैसे देने की बारी आई तो साहब ने खुशी खुशी अपनी जेब से 2000 रुपये का नोट निकालकर शिवा के हाथ में रख दिया। साहब, यह तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें गर्मा गर्म खाना खिलाया। यह तुम्हारी मेहनत का छोटा सा इनाम है। खुश रहो। गाड़ी वहां से चली गई। शिवा ने उस नोट को अपने माथे से लगाया और भगवान का धन्यवाद किया। फिर वह जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था जैसे आज वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हो। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सोनापुर का ही एक लालची दुकानदार धीरज यह सब दूर खड़ा देख रहा था। शिवा की कमाई देखकर उसके मन में जलन पैदा हो चुकी थी। धीरज सोनापुर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। जब उसने देखा कि शिवा ने एक ही रात में 2000 रुपये कमा लिए, तो उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर यह गरीब पाव भाजी वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो एक दिन मेरी बराबरी करने लगेगा। देख रहा है,
कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाट देख। ये शहर वाले भी पागल हैं, कहीं भी रुककर कुछ भी खा लेते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी दुकान पर कोई कदम भी न रखे। अगली शाम फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। शिवा रोज की तरह ताजी सब्जियों और मक्खन से पाव भाजी तैयार कर रहा था। तभी धीरज अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलने लगा ताकि आसपास खड़े सभी लोग उसकी बातें सुन सकें। अरे छी छी शिवा, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से। इस भाजी में कहीं सड़ी हुई सब्जियां तो नहीं डाल रहा? कल रात शहर वालों को तो ठग लिया, अब क्या हमें भी बीमार करने का इरादा है? नहीं धीरज भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किरण सुबह ही मंडी से ताजी गोभी और मटर लेकर आई है। मैं अपने ठेले की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू बारिश के गंदे पानी में पाव सेक रहा है। सोनापुर वालों सुन लो, अगर किसी ने इसकी पाव भाजी खाई तो पेट खराब होना तय है। कल रात जो लोग इसकी भाजी खाकर गए थे, सुना है उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। धीरज की बातें सुनकर जो लोग पाव भाजी खाने आने वाले थे वे भी रुक गए। सोनापुर में अफवाह आग की तरह फैलती थी। शिवा बार बार अपनी सफाई देता रहा, लेकिन धीरज और उसके साथी लगातार हंगामा करते रहे। धीरे धीरे लोग शिवा के ठेले से दूर हटने लगे। बिना किसी गलती के बदनाम होते देखकर शिवा का दिल टूट गया। अगले 2 घंटे तक उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। बारिश फिर तेज होने लगी और दूर खड़ा धीरज मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक वही बड़ी कार फिर से आकर रुकी जो कुछ दिन पहले आई थी। इस बार साहब के साथ उनकी पत्नी भी थी। कार रुकते ही दोनों मुस्कुराते हुए शिवा के ठेले की तरफ बढ़े। नमस्ते भाई, आज हम खास तौर पर तुम्हारी पाव भाजी खाने के लिए देवनगर से यहाँ आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारी भाजी का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहब, लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी भाजी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे ये झूठ किसने फैलाया? हम तो पहले से भी ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। साहब की बात सुनते ही धीरज का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही पलों में एक एक करके 3-4 गाड़ियां और आकर रुक गईं। शिवा ने तुरंत काम शुरू कर दिया। ताजे मक्खन और मसालों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जो लोग अभी कुछ देर पहले धीरज की बातों में आ गए थे वे भी खुद को रोक नहीं पाए और ठेले के पास आने लगे। शिवा बेटा, हमें माफ कर देना, हम धीरज की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट पाव भाजी खिला दो, इसकी खुशबू ने तो भूख ही जगा दी। उस रात शिवा की सारी पाव भाजी बिक गई। धीरज शर्म के मारे वहां से चुपचाप निकल गया। उस दिन शिवा ने केवल पैसे ही नहीं कमाए बल्कि अपनी ईमानदारी से धीरज की पहली साजिश भी नाकाम कर दी। धीरे धीरे शिवा का नाम सोनापुर और देवनगर दोनों जगह मशहूर होने लगा। हर शाम उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और किरण भी अब घर से उसकी मदद करने लगी। दोनों मिलकर पहले से भी स्वादिष्ट मसाले तैयार करने लगे। लेकिन शिवा के मन में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था। अब शिवा का ठेला पहले से कहीं ज्यादा चलने लगा था। हर शाम सोनापुर के लोग और देवनगर से आने वाले मुसाफिर उसकी पाव भाजी खाने के लिए आने लगे थे। लेकिन एक रात जब शिवा घर पहुंचा तो उसने देखा कि किरण टपकती हुई छत के नीचे जगह जगह बर्तन रख रही थी। पूरी रात बारिश का पानी घर के अंदर गिरता रहा। बिस्तर भी भीग चुका था और दोनों ठीक से सो भी नहीं पाए। उसी रात शिवा ने अपने मन में एक बड़ा फैसला लिया। किरण, अब बहुत हो गया। आखिर कब तक हम इस टपकती हुई छत के नीचे रात बिताते रहेंगे? शिवा, भगवान की कृपा से अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूं। लेकिन दुकान लेने में तो बहुत पैसे लगेंगे और हनुमान चौक के पास दुकान मिलना भी आसान नहीं है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर एक बार पक्की दुकान मिल गई तो बारिश में भी हमारा काम बंद नहीं होगा। लोग आराम से बैठकर खाना भी खा सकेंगे।
मैं कल ही रामपाल जी से बात करूंगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। अगले दिन शिवा रामपाल जी से मिलने गया। उन्होंने शिवा की मेहनत और ईमानदारी पहले से देख रखी थी, इसलिए उन्होंने हनुमान चौक के पास एक पुरानी दुकान किराए पर दिलाने में उसकी मदद कर दी। शिवा ने दिन रात मेहनत करके उस दुकान की सफाई की। फिर धीरे धीरे उसे एक सुंदर और छोटे से पाव भाजी ढाबे का रूप दे दिया। कुछ ही दिनों में दुकान पूरी तरह तैयार हो गई। उसका नाम रखा गया शिवा पाव भाजी सेंटर। उद्घाटन वाले दिन शिवा ने पूरे सोनापुर को निमंत्रण दिया। उसने यह भी सोचा कि पुरानी बातें भूलकर धीरज को भी बुलाया जाए, ताकि गांवों में आपसी भाईचारा बना रहे। बड़ा आया दुकान खोलने वाला। 2 दिन क्या, शहर वाले रुक गए। तू तो अपने आप को राजा समझने लगा है। जब मैं नहीं आने वाला तेरी दुकान पर। धीरज की बातें सुनकर शिवा थोड़ा उदास जरूर हुआ, लेकिन उसने मन छोटा नहीं किया। वह वापस अपनी दुकान पर लौट आया। शाम होते होते पूरे ढाबे में रौनक छा गई। मुसाफिर, गांव के लोग और बच्चे सभी बड़े चाव से पाव भाजी खा रहे थे। लेकिन तभी धीरज ने अपनी एक और चाल चल दी। उसने कुछ आवारा लड़कों को पैसे देकर शिवा के ढाबे में भेज दिया। वे लड़के अंदर आते ही जानबूझकर शोर मचाने लगे। उनमें से एक ने पाव भाजी की प्लेट उठाकर जमीन पर गिरा दी। अरे ये कैसी पाव भाजी है, इसमें तो कंकड़ पत्थर हैं। क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो? ऐसी दुकान तो अभी बंद हो जानी चाहिए। भाइयों, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरी पाव भाजी में ऐसा कुछ नहीं है। पहले मेरी बात तो सुनिए। शिवा सबको समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हंगामा बढ़ता ही जा रहा था। पूरे ढाबे में अफरा तफरी मच गई। उधर धीरज दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी चाल सफल हो गई है। लेकिन अब शिवा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह समझ चुका था कि जब भी कोई इंसान मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता है, तो कुछ लोग उससे खुश होते हैं और कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। इसलिए उसने किसी की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना ही सही समझा। शिवा हर दिन पहले की तरह पूरे मन से साफ सफाई और ईमानदारी के साथ अपना ढाबा चलाता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि सच और मेहनत की जीत एक दिन जरूर होगी। जब आप सही रास्ते पर चलकर मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे और कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका इरादा साफ हो और मेहनत सच्ची हो, तो किसी की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।